योर स्टॉक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरप्रीत राणा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। और योर स्टॉक्स में अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, उसे स्कैन करके आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 9167329108 पर कॉल, SMS या व्हाट्सएप करके भी हमें सवाल भेज सकते हैं। और हमारे तमाम सोशल मीडिया से जुड़कर भी आप डायरेक्टली अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए अभी आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। सीधा रूपक जी रुख करेंगे हमारे लाइव कॉलर की तरफ। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल में जुड़े हैं गगन। गगन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? पूछिए, क्या सवाल है? गगन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी गगन, स्वागत है आपका शो में। पूछिए, क्या सवाल है? मैडम, मेरे पास लेटन व्यू है, 540 पे लिया है मैंने 100 क्वांटिटी। जी सॉरी, आप एक बार अपना स्टॉक प्लीज रिपीट करेंगे? लेटन व्यू जी जी बताइए। 540 पे लिया है, अभी नुकसान में बहुत है, 25,000 लॉस दिखा रहा है जी। ये बढ़ेगा या क्या होगा इसमें? चलिए अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। रूपक जी, आपने सवाल सुना होगा गगन का। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर सलाह चाहते हैं और करीब 25,000 का नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, लेटेंट व्यू दिसंबर महीना में लास्ट ईयर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली एक करेक्टिव फेज में रह चुका है और अभी फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे, बट एक स्टॉप लॉस भी लगाना है 290 के नीचे। 290 अगर नहीं टूट जाता है तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। ठीक, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह लेटेंट व्यू पर आते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ अकरम जुड़ गए हैं। अकरम, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? मैम, मेरा गुड फैब्रिक फ्लिप जो है ना 2224 का खरीद हुआ है। बिल्कुल ठीक। और कितनी क्वांटिटी आपके पास? 2427 का खरीद है। और ये स्टॉक हम अभी तो हम 2 मंथ से ऐसे रखे हुए हैं। 2427 का है, 70 शेयर है। तो इसमें क्या बने रहे कि? बिल्कुल ठीक। ठीक है अकरम, आपको अभी इस पर जवाब मिल जाएगा कि आगे आपको क्या व्यू लेकर चलना है यहाँ से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अकरम हमारे साथ जुड़े हुए और इनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर है। काफ़ी नुकसान होता हुआ क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। गॉडफ्रे के चार्ट्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी ऊपरी स्तरों से ये शेयर नीचे आया है और रिकवरी की कोशिश भी यहाँ पर लगातार जारी है। जिस तरह हमने देखा था प्रीवियसली कि सिगरेट के प्राइसेस बढ़ गए थे और उस पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई गई थी और उसके बाद से ही लगातार डाउन ट्रेंड में हमने इसे जाता हुआ देखा। लेकिन अब आगे की चाल आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, रिसेंटली अगर चार्ट देखो, मैं रिसेंट चार्ट देखता हूँ मैं तो चार्ट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का इंडिकेशन दिखा रहा है स्टॉक। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है क्योंकि 2200 का एक स्टॉप लॉस है और जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट थोड़ा बहुत इम्प्रूव होते हुए दिखेगा आगे। तो होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2200। हायर एंड पे मुझे लगता है 2600 तक जा सकता है। 2600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। चलिए सलाह आते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर और आगे चलते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पूछिए, क्या सवाल है? मेरे पास इन्फोसिस के 100 शेयर हैं जी। 1258 के रेट पर। और मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। क्या ये सही टाइम है ऐड करने का? ठीक है विनोद जी, आपका सवाल हमने ले लिया है। रूपक जी, सवाल आपने सुना विनोद जी का। इन्फोसिस के शेयर्स हैं इनके पास और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं आगे और एड ऑन भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या सलाह रहेगी? देखिए, IT आज अच्छा कारोबार कर रहा है, इन्फी में भी तेजी है, तो क्या सुझाव रहेगा आपका इनके लिए? देखिए, इन्फी में मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन है और ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक बहुत ही नेगेटिव जोन में चला गया और मुझे लगता है ये जो नेगेटिविटी और इंक्रीज हो सकता है, यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको वेट करना चाहिए। फर्दर करेक्शन के बाद यहाँ से 8-10% करेक्शन मिलता है तो
एवरेज करना चाहिए, नहीं तो वेट करना चाहिए। इस लेवल पे एवरेज मत कीजिए। जी, तो ये सलाह इन्फोसिस पर आती हुई आपको। आगे बढ़ेंगे और यूट्यूब से अगला सवाल हमें मिला है। निखिल का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 49 शेयर्स इनके पास एंड 144 इनका बाइंग प्राइस इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर इसे सेल करके निकल जाए, क्योंकि करीब 920 रुपए का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है इन लेवल्स पर। रूपक जी, जेएन के बैंक्स के अगर चार्ट्स देखें तो देखिए लगभग 1 साल के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है और 6 महीने में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न, करीब 62% के रिटर्न यहाँ पर बना कर दिए हैं। वहीं 1 महीने में भी 16% के रिटर्न, काफ़ी बढ़िया रिटर्न जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने दिए हैं। इन लेवल्स पर क्या लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिलहाल अभी बने रहें? अच्छे रिटर्न संभावित है आगे के लिए। देखिए चार्ट पैटर्न तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, बट मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस री एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 10-15 रुपया नीचे मिले वापस री एंट्री ले सकते हो आप। चलिए, तो ये जेएन के बैंक को लेकर ये सलाह आती हुई आगे चलते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं बड़ोदरा से बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल रहेगा? जी मैडम, मेरे पास आईटीसी के शेयर हैं। ये मेरा एवरेज है करीब 403 का, 600 शेयर है। तो इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ मैं, क्या इसमें कोई अपसाइड आने वाले 1 साल में कुछ हो सकता है क्या? ठीक है प्रदीप, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। रूपक जी, सवाल आपने सुना प्रदीप का। इस वक्त काफ़ी नुकसान ये झेल रहे हैं, करीब करीब 67,000 का लॉस इन्हें हो रहा है। नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ अपसाइड देखने को मिल सकता है आईटीसी के शेयर्स में? करेंटली चार्ट तो बहुत ही वीक है, बट एक इंटरेस्टिंग थिंग चार्ट पे देखने को मिल रहा है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी दे सकता है। और आरएसआई में देखता हूँ तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से रिकवरी में 320 330 तक जा सकता है। कंप्लीट रिवर्सल अभी भी विजिबल नहीं है, बट 320-30 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बट एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 280 का स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह आईटीसी पर आती हुई लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। अगला सवाल सोशल मीडिया के जरिए हमें मिला है, यूट्यूब के जरिए आया है। भूपिंदर सिंह का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 225 शेयर है, 139 का बाइंग प्राइस है और सीधा पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर क्या करें। रूपक जी, आप ही बता दीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स आपको आगे कैसे नजर आ रहे हैं? फिलहाल इन लेवल्स पर नुकसान होता हुआ, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है। क्या आगे के चार्ट्स आपको अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या फिर फिलहाल यहाँ से लॉस बुक करके निकलना चाहिए? देखिए सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, तो इस लेवल से भी स्टॉक फर्दर इंप्रूवमेंट का चांसेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इंप्रूव हो सकता है टुवर्ड्स 95-100 रुपीज तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक का भी फिलहाल अभी होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 85 नहीं टूटता है तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, बट 85 टूटता है तो एग्जिट। चलिए, तो 85 से नीचे अगर आते हैं लेवल्स तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये सलाह आती हुई। और आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है, नीलांग व्यास का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ये सलाह चाहते हैं। 5000 शेयर्स है इनके इसके पास और 60 इनका खरीद भाव रहा है। सवाल इनका ये है कि इस स्टॉक में इन्हें क्या करना चाहिए? क्या लंबे समय के लिए ये होल्ड करके रख सकते हैं? रूपक जी। जी बहुत बढ़िया प्राइस पे इन्होंने लिया और अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है गेन्स और इम्प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप प्रॉफिट लगा के होल्ड कर सकते हो आप। स्टॉप प्रॉफिट लेवल रहेगा 78 का। 78 टूटा तो एक बार आप प्रॉफिट बांध सकते हो, बट 78 नहीं टूटा तो मुझे लगता है 87 तक जा सकता है। बिल्कुल ठीक, तो 78 एक अहम लेवल है और अगर वो नहीं टूटा तो उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। आगे की स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आज देख रहे हैं हम कि किर्लोस्कर ऑयल के शेयर में शानदार तेजी नजर आ रही है। शेयर में करीब 20% का उछाल है और अपर सर्किट लग चुका है। कंपनी को हाइपर नेक्स्ट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और पूरी खबर इस पर बता रही है। पूरी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। आशीषा, बताइए आज किर्लोस्कर ऑयल इंजन में इतनी तेजी क्यों नजर आ रही है और कौन से बड़े फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं?
बिल्कुल, तो एक कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू तो नहीं डायरेक्टली बताई गई है एक्सचेंजेस पर, लेकिन अगर उससे क्या निकल कर आता है उसकी बात करें तो बड़ा ऑर्डर है। करीब 300 से 400 करोड़ का ये ऑर्डर बनता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी को एक बड़े प्लेयर से ऑर्डर मिला है जिसका नाम है हाइपर नेक्स्ट। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि 192 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी के 96 यूनिट्स का ये ऑर्डर है और पावर सिस्टम्स हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के लिए ये ऑर्डर कंपनी फुलफिल करती हुई अगले कुछ महीनों में नजर आएगी। अभी पावर जेन बिजनेस की बात करें तो पावर जनरेशन बिजनेस करीब 50% था कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का फोर्थ क्वार्टर में, और पावर जनरेशन बिजनेस का रेवेन्यू शेयर अगले कुछ क्वार्टर्स और अगले कुछ सालों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव है। हाइपर नेक्स्ट की बात करें तो 96 यूनिट्स का ऑर्डर अभी मिला है, लेकिन ये ऑर्डर विन से यही निकल कर आता है कि कंपनी को फ्यूचर में और भी ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं हाइपर नेक्स्ट से। याद रखें, हाइपर नेक्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एडवांस्ड 800 VDC पावर का डेटा सेंटर इंडिया में बना रही है और इस कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। तो अभी तो 96 यूनिट्स का ऑर्डर है, लेकिन फ्यूचर में ये बड़ा डेटा सेंटर के लिए कंपनी को और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी, जो ज़्यादा ऑर्डर विंस के दम पर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को मिलकर आ सकते हैं। इंडस्ट्री प्राइसिंग की बात करें तो करीब 2 मेगावाट का डीजल जनरेटर करीब 3.5 से 4.5 करोड़ के आसपास होता है। तो इस ऑर्डर विन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है, लेकिन करीब 300 से 400 450 करोड़ की रेंज में ये ऑर्डर विन होता हुआ नजर आ सकता है और इसी के लिए ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। याद रखें, कंपनी ने 1400 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो कंपनी के कई सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स ऑलरेडी अंडरवे है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2430 रुपये प्रति शेयर का दिया है और उन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट्स भी FY28 के लिए बढ़ाए हैं। तो ऑल इन ऑल ऑर्डर विन तो है ही, लेकिन जिस कंपनी से उनको ऑर्डर मिला है वो बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही है इंडिया में, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी को और ज़्यादा ऑर्डर्स फ्यूचर में मिल सकते हैं और इसी के चलते स्टॉक करीब 15 से 20% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए हमारे दर्शकों के लिए एक टेक्निकल व्यू भी आपको दिलवा देते हैं किर्लोस्कर ऑयल पर। रूपक जी, आपने सारी पूरी रिसर्च इस पर सुनी और देखिए एक बड़ी कंपनी से हाइपरनेक्स्ट से इन्हें ऑर्डर मिला है, 20% का अपर सर्किट हम देख रहे हैं और डेटा सेंटर्स प्रोग्राम पर आगे ये कंपनी काम कर रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी और आगे का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, लास्ट एक साल में किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया मूवमेंट किया। एक साल में सिग्निफिकेंट 900 से लेके 2400 तक चला गया। आज का मूवमेंट तो इंसेन था। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मुझे लगता है इम्प्रूव और हो सकता है जो इसका गेन्स शॉर्ट टर्म में। तो किसी के पास पोजीशन रहेगा तो होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे मुझे लगता है 2500 भी क्रॉस करना चाहिए। चलिए, ये नज़रिया आता हुआ किर्लोस्कर ऑयल को लेकर और आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है, प्रसन्न का ये सवाल है और गोदावरी पावर को लेकर रूपक जी इन्होंने सवाल किया है। 1000 शेयर्स इनके पास स्टॉक के और 290 इनका खरीद भाव रहा है। सवाल ये है इनका कि इनको प्रॉफिट जो है यहाँ पर कब से देखने को मिलेगा। पिछले 1 महीने से ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और जैसा कि हम देख भी सकते हैं करीब 13,000 का इनको इस वक्त नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। तो इनके लेवल से ऊपर निकल सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में? देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी इनको प्रॉफिट में दिखेगा ये स्टॉक, क्योंकि रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और जो सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था रिसेंट पास्ट में, वो करेक्शन का रिवर्सल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो एक स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 268 पे। 268 नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, 310 तक जा सकता है अपसाइड में। बिल्कुल ठीक, तो रिकवरी कंटिन्यू रहेगी गोदावरी पावर में और सलाह आपको दे दी गई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी यूट्यूब से आया है। कल्पेश का सवाल है और उनके पास टाटा स्टील के 1000 शेयर है और एंट्री प्राइस 200 रुपये का इन्होंने बताया है और इन लेवल्स पर होल्ड करें या एग्जिट करेंगे, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर ये चल रहे हैं। रूपक जी, क्या सलाह होगी? 200 रुपये पर खरीदा और देखिए लगभग इनकी बाइंग प्राइस पे ही आज कामकाज करता हुआ, 1000 की क्वांटिटी है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल चिंताएं दिख रही थी उसके चलते मेटल स्टॉक्स में अच्छी रैली हमने देखी थी, लेकिन अब यहाँ से आगे का व्यू आप क्या देंगे? 1 महीने में करीब 4% नीचे आया है टाटा स्टील।
ये टाटा स्टील प्रीवियस जो कंसेशन लेवल था डेली चार्ट पे, उस लेवल के आसपास आके वापस एक बार कंसोलिडेशन चला रहा है। तो स्टॉक में कंसोलिडेशन चलेगा जब तक वो नीचे 190 और हायर एंड पे 205 होल्ड है, ब्रेक नहीं होता है। तो एक बार 205 के ऊपर ब्रेकआउट देने पर स्टॉक में सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 190। चलिए, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं टाटा स्टील को। आगे चलते हैं। अगला सवाल भी हमारे पास यूट्यूब से आया है। के नरसिंह राव का ये सवाल है और सीजी पावर को लेकर रूपक जी इनकी क्वेरी है। 250 शेयर्स हैं इनके पास इस स्टॉक के और 585 इनका खरीद भाव रहा है। लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहते हैं ये स्टॉक पर। और सीजी पावर की बात करें तो देखिए आज तो गिरावट दिख रही है, लेकिन पिछले ही हफ्ते 52 वीक हाई जो है 969.90 के साथ स्टॉक ने बनाया है। ऐसे में क्या सुझाव रहेगा रूपक जी? जी, मुझे लगता है सीजी पावर पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। उसके बाद कंसोलिडेशन जैसे खत्म होता है उसके बाद एक और लेग अप रैली देखने को मिल सकता है। नीचे 920 का सपोर्ट है, तो 920 का सपोर्ट के साथ होल्ड करना चाहिए। और 920 नहीं टूटा तो मुझे लगता है 1050 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह सीजी पावर को लेकर आते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल भी यूट्यूब से है। राजन पाठक का सवाल है। इनके पास एथर एनर्जी के शेयर है, 300 की क्वांटिटी है, 1030 बाइंग प्राइस है और आगे के लिए जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए एथर एनर्जी में जिस तरह की बातें लगातार चल रही है और कितने टाइम तक ये होल्ड कर सकते हैं और आगे के टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे। फिलहाल इन लेवल्स पर काफ़ी बड़ा नुकसान इन्हें एथर एनर्जी में हो रहा है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से जो है शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या सलाह होगी रूपक जी एथर एनर्जी को लेकर? और जिस तरह लगातार यहाँ पर एनर्जी को लेकर क्राइसिस हुई थी उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छी डिमांड भी नज़र आ रही है। किस तरह की राय देंगे आप इन्हें? देखिए, रिसेंट टाइम में डेफिनेटली ये करेक्शन दिया है स्टॉक ने, बट ओवरऑल स्टॉक का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है वापस एक बार सिग्निफिकेंट रिकवरी के लिए रेडी लग रहा है मुझे करंट लेवल पे। 920 का एक सपोर्ट है, 920 का सपोर्ट नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। और हायर एंड पे 1050 1100 तक जा सकता है। चलिए, ये सलाह एथर एनर्जी को लेकर आती हुई। और एक और सवाल ले लेते हैं यूट्यूब से। विजय राव का सवाल है, ये टाटा कैपिटल को लेकर है। 100 शेयर्स हैं टाटा कैपिटल के इनके पास और 345 का इनका खरीद भाव रहा है। सवाल इनका ये है कि बेचना चाहिए ये स्टॉक की नहीं या फिर इसमें बने रहना चाहिए। रूपक जी, क्या सलाह रहेगी? ये मुझे लगता है एक बार रिस्क लेके बने रहना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट है 340 का, 340 नहीं टूटा तो स्टॉक में वापस एक बार रैली आना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 400 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। चलिए, टाटा कैपिटल को लेकर ये सलाह आती हुई। और इसी के साथ रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। और चलिए, योर स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे और तृप्ति को दीजिए इजाजत, लेकिन आप ET Now स्वदेश के साथ बने रहिए।